सन्नी ने अपना शौक पूरा किया सारा, अपनी फोटो लगवाने का, हेलीकॉप्टर में उड़ने का, टीवी पर विज्ञापन दिलवाने का। कोई आकर देख ले, मैंने चीफ सेक्रेटरी को, सीएम को, अखबारों में बार बार लिखा है कि इतनी पेंशन विधायकों को देने की जरूरत नहीं है। एक्स विधायकों को जो बर्फों में बैठा है, बीएसएफ का जवान है, सीआरपीएफ का जवान है, हमारी दूसरी आईटीबीपी फोर्सेज है, वो तो 2004 के बाद उनकी तो पेंशन ही खत्म कर दी। ये जो हाथ जोड़े हुए हैं ना, ऐसे आपको मिलते हैं, ये इन दिनों तो हाथ जोड़े हुए हैं, बाद में लोगों की गर्दन इनके हाथों के बीच में होती है। मैंने बीच में रहकर देखा। एक बार एक एमएलए साहब कहते हैं जे 8-9 कारां ना साडे बूहे ते लगन ते कादे असीं एमएलए हां। भगत सिंह ने लिखा है कि मुझे एक ही खतरा है कि मेरे पीछे काले अंग्रेज ना कहीं हमारे देश पर राज करें, लोगों का शोषण ना करें। हो रहा कि नहीं हो रहा? जब पुलिस पॉलिटिशियंस के हाथ का एक चम्मच बन गई, उपकरण बन गई। अब देखो ना, दल बदलुओं में एक बात है, बहुत बड़े संत है, उनको मान अपमान निंदा स्तुति का कोई अंतर नहीं। दांत निकालते हुए उनके मंच पर चढ़ते हैं। लोग तो कहते हैं ना, पटका गले में डाला, मैं कहती हूँ पटा डाला। एक पार्टी का पटा डलवाया, फिर दूसरी पार्टी का पटा डलवाया, और दल बदलू के मुंह पर कहो कि कल तो तू कहता थी मनमोहन सिंह सरदार भी नहीं थे, असरदार भी नहीं, हूं तू कहना मेरे पापा जी है। D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। पंजाब में विधानसभा चुनाव 20 फरवरी को होने हैं, 10 मार्च को मतगणना होनी है। आखिरकार पंजाब की समस्याएं क्या हैं और हमारे नेता किस तरह का प्रचार कर रहे हैं? लोगों को 75 साल की आजादी में क्या मिला? आखिरकार नेताओं का काम क्या था और नेताओं ने किया क्या? नेता अमीर होते गए, माफिया राज, नशा और भी कई ऐसे पंजाब के मुद्दे हैं जिसे लेकर राजनीति तो होती रही है, लेकिन अभी तक किसी भी समस्या का हल नहीं निकला है। इसी को लेकर हम बात करेंगे। आज हमारी विशेष मेहमान है प्रोफेसर लक्ष्मीकांता चावला। ये प्रदेश में सेहत मंत्री रह चुकी हैं और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। नमस्कार जी प्रोफेसर साहब, आपका हमारे D4 न्यूज़ चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव सर पर हैं जी। देखा जाए तो 75 साल हो गए हमारी आजादी को। आप क्या समझती हैं? आपने लंबा समय आपने देखिए राजनीति में गुजारा, जमीन से जुड़ी आप नेता हैं। लोगों की समस्याएं क्या हैं और हमारे नेता किस तरफ जा रहे हैं? देखो, लोगों की समस्याएं तो जितनी 1947 में नहीं थी, उससे ज्यादा अब है। 47 में 57 तक, पहले 10 साल तो ये था, कोई पाकिस्तान से कटे छटे लोग आए, कोई इधर गरीब थे, किसी का मकान जल गया, किसी का बेटा मर गया, बेटी खो गई, ये बसने की समस्या थी। और उसके बाद जो पहले 10-15 साल गए आज़ादी के बाद, तो नेता लाल बहादुर शास्त्री जैसे भी थे, जिनकी मृत्यु के बाद भी उनकी छोटी सी कार पर भी एक कर्ज था जो उनकी बीवी ने उनकी पेंशन में से चुकाया। लेकिन धीरे धीरे ये होता हो गया, कोई दलित का नाम लेता है, कोई शोषित का नाम लेता है, कोई पीड़ित का नाम लेता है, लेकिन वो सारा शोषण अपना खत्म करते हैं। आप शोषण करते हैं, लोगों को तड़पाते हैं, तरसाते हैं, भूखे मारते हैं। आज समस्या पहले से ज़्यादा बढ़ गई। एक ही उदाहरण देखिए, पहले हम लोग पंप का पानी पीते थे, नलके का पानी भी पीते थे। आज 75 साल बाद मानो सरकार ने एक सर्टिफिकेट दे दिया, कोई सरकारी फंक्शन हो, गैर सरकारी फंक्शन हो, हमारे आगे वो बोतल रख देंगे। यानी जो आपके घर का पानी है वो निकम्मा है। किसी ढाबे पर जाओ, वो 4 बोतलें आगे रख देते हैं, 100 रुपया दो और 2 लोग रोटी खा लो। मतलब हमारा पानी भी 75 साल बाद इस योग्य नहीं हो सका कि हम लोग सीधा नलके के पानी से अपनी प्यास बुझा लें। और हमें मिलता क्या है? मतलब हमारा पानी दूषित हो गया, हमारी हवा दूषित हो गई, जो हम खाते हैं वो दूषित हो गया। दूषित इसलिए हो गया कि अमीर लोगों ने, इस सरकारों ने वो पानी पीना छोड़ दिया जो आम आदमी पीता है, तो इससे उनको परवाह ही नहीं है। वैसे भी मेरे घर में, आपके घर में कोई ना कोई आरओ लगा होगा या कोई पानी को शुद्ध करने वाला फिल्टर लगा होगा। यानी हम जब यही नहीं विश्वास कर सके 75 साल बाद कि जो मेरे नलके में पानी आ रहा है, जो मेरे कुएं में पानी आ रहा है, कुएं तो वैसे इन्होंने अब गायब कर दिए, तो वो पानी शुद्ध है, पीने के लायक है। 70 साल पहले ऐसा नहीं था। मैं अपने गली के कुएं से पानी लाती थी, मीठा पानी था। हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं। देखिए, लोगों को भ्रमित किया जाता है, बड़े बड़े प्रलोभन दिए जाते हैं। अगर हम बात करें इस बार की सरकार की भी, तो पहले
जब कैप्टन साहब थे वो खुद ही कांग्रेस ने कह दिया कि 4.5 साल इनकी परफॉर्मेंस नहीं रही है, लेकिन उसमें जनता का कोई कसूर नहीं है। इसके साथ ही मेरा सवाल है, जब ये चरणजीत सिंह चन्नी आ गए, मुख्यमंत्री बने, तो इन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग लगवा दिए कि 36,000 नौकरी दे दी और ये मंच से कहते रहे। मुझे लगता है चन्नी ने अपना शौक पूरा किया सारा, अपनी फोटो लगवाने का, हेलीकॉप्टर में उड़ने का, टीवी पर विज्ञापन दिलवाने का। आप इसके जो 300-400 दिन गए ना, 300-400 दिन नहीं, 111 दिन गए, एक दिन का भी अखबार नहीं आपको मिलेगा उस अखबार में एक फोटो दिन की जरूरत 2 भी हो सकती हैं। और कुछ कुदरत की देन, इन दिनों त्योहार बहुत थे, जो त्योहार वाली फोटो थी ना, आप देखो ना, मैंने 36,000 कर्मचारी पक्के कर दिए। अरे तूने किए नहीं, तूने तो तड़पा दिए। दो पाप किए। पहले तो क्योंकि मैं उनके बीच में रहती हूँ, बच्चे बहुत मेरे आसपास है, ठेके की नौकरी कर रहे हैं। ये देखिए, इस ठेके में 7 से 8 हजार रुपए मेरे ख्याल से मिलता है, एक वेतन तो जो मिलता है। नहीं, 5-7 वाले भी हैं, 12-14 वाले भी हैं, यानी जिनको 15 साल काम करते हो गए हैं वो भी अभी 1,000 रुपए रोज पर ही है। मतलब अगर 20,000 रुपए मान लिए जाए तो बड़ी पोस्टों पर हैं जो अफसर है। जी जी जी, नहीं वही बात ना जी, क्या ये नेता उतने पैसे में गुजारा कर सकते हैं? मैंने तो इनको लिखा है कि जितने पैसे आप उनको महीने में देते हो उसमें से एक दिन का गुजारा तो कर लो। थोड़े तो कुत्ते डबल रोटी खा जाते हैं इतनी, तुम्हारे बच्चे स्कूल की फीस ज्यादा देते हैं। और एक बड़ा है जी, ये 15 साल 10 साल बाद भी पक्के करेंगे ना तो 3 साल और परख काल, भले 15 साल में उनको नहीं परखा, 3 साल और वो कच्चे रहेंगे, यानी इनकी मर्जी पर। अच्छा, अगर देखिए प्रोफेसर बात की जाए तो इससे 5 साल पहले हम चले जाएं, 2007 में 12 में सरकार रही अकाली दल बीजेपी का गठबंधन रहा, तब आप भी सेहत मंत्री रहे उसमें, तब भी ये कहा तो गया कि इनको कॉन्ट्रैक्ट पर जो है पक्का किया जाएगा, लेकिन हर बार चुनाव जब करीब आते हैं इन जो कच्चे कर्मचारी हैं वो बेचारे उन्हीं शोर ज्यादा मचाते हैं, तड़पते हैं, अपनी तड़पन लेके आते हैं, लाठियां भी खाते हैं, धरने भी देते हैं। कुछ पिछली बार तो कुछ लड़कियों ने छलांग लगा दी नदी में, 2 कर्मचारियों ने छत से धरने में दे दी। टंकी पर तो अब भी चढ़े हुए हैं। आपको याद होगा 2016 की दिवाली में चुनाव सारा में हुए ना जी, दिवाली पर इतना मोटा मोटा आया, अकाली सरकार दे गफ्फे कर्मचारियों सारिया पक्के कर देता। और नाटक बड़ा अच्छा करते हैं राजनेता, एक दिन का विधानसभा सत्र भी बुला लिया और उसके बाद सब ठप। मुझे लगता है जो को हाई कोर्ट में रिट करवाते हैं ना, ये भी को अपने बंदा खड़ा कर देते हैं। वो सरकार ना देना चाहे वो करवा सकती है, या आने वाली सरकार कि ये हमारे गले नहीं पड़ेगा खर्च, वो हाई कोर्ट में कोई ना कोई करवा देते हैं, जिससे थोड़ा स्टे मिल जाता है। अभी भी कई केसों में स्टे मिला है। अब देखिए, फिर एक बार तमाम राजनीतिक पार्टियां मैदान में हैं। इस बार तो पहली बार ऐसा हुआ है कि कहते हैं मुकाबला 5 पार्टियों में। पंजाब में इस बार काउंटर बड़े ज्यादा है राजनेताओं के। तो लेकिन वही मुद्दे जो पहले थे, अगर बात की जाए कि दशकों पहले जो मुद्दे थे, उन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ा दे। वही माफिया कौन है? देखो क्या है, मैं लड़कियों को 1,000 रुपये महीना दूंगा, वो कहता मैं 2,000 रुपये महीना दूंगा, वो कहता मैं 15,000 दूंगा। कोई कहता है कि मैं पंजाब को ऐसा रोजगार योजना दूंगा, उद्योग दूंगा, व्यापार दूंगा कि किसी को ये मुफ्तखोरी की लाइन में आना ही ना पड़े। हमें मुफ्तखोर भिखारी बनाया हुआ है। अभी जिस दिन डिपू की कनक बांटते हैं ना, उस दिन सड़क पर अच्छे भले लोग, जो महिलाएं कभी घरों से निकल के सड़कों पर नहीं खड़ी, वो बेचारी टीन पीपे बोरियां लेके सड़क पर खड़ी हैं। ये चाहते हैं कि जनता भिखारी बनी रहे और हमारे इशारे पर नाचती रहे। उस दिन एक व्यक्ति बड़ी उम्र का था, वो रो रो के टीवी पर कह रहा था किसी चैनल पर, कहता मेरा पिता पार्टीशन से पहले पैदा हुआ, वो दुनिया से चला गया, मैं पार्टीशन के बाद पैदा हुआ, मैं भी बूढ़ा होने लगा हूँ, 60 साल से ऊपर हो गया हूँ। कहता मैं दिया क्या है? कभी कहते हैं तुम्हें मुफ्त का राशन मिलेगा, कभी कहते हैं तुम्हें 1,000 रुपया मिलेगा, कभी कहते हैं कि हमारी नाली टूटी है, बड़ा एहसान करते हैं कि तेरी नाली बनवा दी, हमें वोट दे देना। कहता आज 75 साल बाद जब एक तरफ चांद पर जाने की, मंगल पर जाने की बात हम करते हैं, कहता हम इसीलिए रोते हैं कि देखो सीवरेज का पानी है और हम रास्ता नहीं मिलता, नाली टूटी है, रास्ता नहीं मिलता। आप प्रोफेसर भी रही हैं, आप लंबे समय तक आपने कॉलेज में पढ़ाया भी है, लेकिन आजकल जो शिक्षा का हालात हो गया है, आपको क्या लगता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब से शिक्षा का मैयार ऊपर जाना चाहिए था, जो आज है शिक्षा का मैयार नीचे चला गया? इसके साथ ही सवाल है, कॉमन मैन तो अपने बच्चों को शिक्षा भी नहीं दिलवा सकता। दे नहीं सकता। देखिए, विधानसभा की कार्यवाही पुरानी निकाल के मेरी कोई देख ले, पहले 10 साल की, मैं एक ही बात कहती रही कि सब सब्सिडियां बंद कर दो,
कोई अनुदान नहीं, एक शिक्षा एक चिकित्सा। मेरे वो शब्द विधानसभा में लिखे हैं कि कोई इंसान का बच्चा इसलिए ना मर जाए कि वो अपना इलाज नहीं करा सकता, और कोई इंसान इसलिए शिक्षा से वंचित ना रह जाए वो खर्च नहीं कर सकता। ये विधानसभा की कार्यवाही में जगह जगह लिखा है। और एक मैं लिखती थी कि झील के किनारे रहने वालों, जरा गंदे नाले के किनारे लोग रहते हैं उनकी हालत देखो। मुझे खुशी है ये जो लोग लाहौरी गेट के आसपास गंदा नाला था और लोग ऊपर ही रहते थे, ये मैंने लड़ाई करके हटवाया। ये तो ठीक है, जो समय के मंत्री होते हैं नामपट तो उनके लगते हैं, पहले लगते हैं बाद में टूट जाते हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने अपने इन इलाकों से, गंदगी से लोगों को बाहर निकाला है। लेकिन ना इन्होंने शिक्षा की सुविधा दी, ना इन्होंने चिकित्सा की दी। हमारी जनता भी ना थोड़ी, मैं क्या कहूँ, वो अपनी जिम्मेवारी नहीं समझती। अगर सारे देश से एक आवाज़ उठे कि मैं जिसको वोट डालती हूँ वो जीत गया, उसको, उसके बच्चों को, उसके माता पिता को तो इलाज फ्री मिलेगा और मुझे नहीं मिलेगा, मेरा कसूर ये है कि मैं तुम्हें एमपी बनाया। और वो अपना इलाज किसी महंगे हॉस्पिटल, महंगा हॉस्पिटल नहीं, अमेरिका भी करा सकता है। महंगा अस्पताल नहीं, अमेरिका में भी करवा सकता है, उसके परिवार के तमाम सदस्य। जी। और एक डिपेंडेंट और एक नेता 6 से पेंशन ले रहा है, उसके बारे में नहीं, 6 पेंशन नहीं है, इस बारे में लोगों को बुलेखा है। जब कोई एमएलए नहीं रहता, जैसे लोग बादल साहब के लिए कहते हैं ना वो 10 पेंशनें ले रहे हैं, बादल आज भी एमएलए है, वो पेंशन नहीं ले रहा, उसको वही मिलता है जो एमएलए को मिलता है, 2 लाख 3 लाख जो भी है जी। लेकिन जब रिटायर हो जाते हैं ना, यानी एक्स एमएलए हो गए, तब हर साल का 3-1 हज़ार रुपया उसमें बढ़ता है। लेकिन महंगाई भत्ता इतना किया हुआ है कि वो बड़ा मोटी रकम हो जाती है, वो भी गलत है। कोई आकर देख ले, मैंने चीफ सेक्रेटरी को, सीएम को, अखबारों में बार बार लिखा है कि इतनी पेंशन विधायकों को देने की जरूरत नहीं है। एक्स विधायकों को जो बर्फों में बैठा है, बीएसएफ का जवान है, सीआरपीएफ का जवान है, हमारी दूसरी आईटीबीपी फोर्सेज है, वो तो 2004 के बाद उनकी तो पेंशन ही खत्म कर दी। उनको पेंशन तब मिलेगी जब वो वहां मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे। अगर वो जिंदा घर वापस आते हैं तो उनको पेंशन नहीं मिलेगी। नहीं, बात फिर वही मैं आ रहा हूं भी, लोग करें तो क्या करें, लोग का काम है वोट डालना, देखो, वोट डाल देते हैं। नहीं, लोग इतना बोले कि इनको सुनना पड़े। ये जो हाथ जोड़े हुए हैं ना, ऐसे आपको मिलते हैं, ये इन दिनों तो हाथ जोड़े हुए हैं, बाद में लोगों की गर्दन इनके हाथों के बीच में होती है। मैंने बीच में रहकर देखा है। एक बार एक एमएलए साहब कहते हैं जे 8-9 कारा ना साडे बूहे ते लगन ते कादे असी एमएलए हैं। अगर मैं इतनी दूर मीटिंगों पर सरकारी खर्च पे ना जाऊं तो कैसा मंत्री हूं। मुझे खुशी है, आज किसी को याद नहीं होगा, जिन दिनों मिस्टर हरनामदास जौहर बने थे स्पीकर, मैंने विधायकों की आउट स्टेट मीटिंगें बंद करवा दी थी। पर जब जौहर साहब खुद जाने लग गए तब लोगों ने कहा, एमएलए ने भी, आप तो अगर मलेशिया जाते हैं तो वाया न्यूजीलैंड जाते हो। बाद वाले स्पीकर कालो साहब भी कुछ ऐसे ही करते रहे, तो फिर हमें तो कम से कम अंडमान तो जाने दो। अच्छा मैं जी, थोड़ा जनता आखिर करे, आपने तो एक बात कही कि जनता को बोलना होगा, बात होगी, लेकिन जनता की सुनता कौन है? नहीं, सुनाना पड़ेगा, किसानों की सुनी गई है ना। हमारे पता कसूर क्या है, मैं संस्था में रही हूँ, 30 साल एक कॉलेज में रही हूँ। हमें पता होता है कि अमुक मंत्री, विधायक या सांसद अच्छा नहीं है, चारित्रिक दृष्टि से, पैसे की दृष्टि से बेईमान है। हम उससे ग्रांट लेने के लिए अपने स्कूल कॉलेज में लाते हैं, उनका स्वागत करते हैं और फिर कहते हैं आप अपने कर कमलों से बच्चों को पुरस्कार दें। बच्चों को लगता है कि इनके कर कमल बन गए इसलिए क्योंकि एमपी हैं, क्योंकि वो ग्रांट दे जाएंगे 10-5 लाख की। और स्कूलों कॉलेजों में मैंने भी भुगता है, सबसे ज़्यादा तालियां तब बजती है नेताजी के भाषण पर, जब वो कोई ग्रांट 2 लाख 5 लाख अनाउंस करते हैं। बेचारे बच्चों को पता नहीं है कि इनमें से हमें कुछ नहीं मिलना। ये कॉलेज या स्कूल के, चलो संस्थाओं को पैसा चाहिए होता है, पर जिसका हमें पता है कि ये बेईमान है तो उसको हम मंच पर चढ़ाएंगे। तो ऐसा नहीं, इन्होंने सिस्टम ऐसा बना दिया है जो इनको सूट करता है। देखिए कई जो बदलाव होना चाहिए था, देखिए हमारा ऐसा कहा जाता है, आपने भी बात लिखा है कि शहीदां दे सपनियां दा हिंदुस्तान नहीं बनया, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ शहीदां ਦਾ ਤੇ नाम भी लेने वाला। भगत सिंह का देख लो, भगत सिंह ने लिखा है कि मुझे एक ही खतरा है कि मेरे पीछे काले अंग्रेज ना कहीं हमारे देश पर राज करें, लोगों का शोषण ना करें। हो रहा कि नहीं हो रहा? चौंक चुराहे रिश्वत देते बगैर तो गड्डी नहीं लंघती। और रिश्वत, और मैं आपको आंखों देखी
बताती हूँ। एक बहुत सीनियर अधिकारी, कमिश्नर अमृतसर पहले, मैंने उनको कहा जी ये थानेदार रिश्वत लेता है और फिर भी केस बनाता है। अगला दुखी आया पिता कि 20,000 भी ले लिए, केस बनाया। वो कहता है बहन जी मुझे पता है ये गलत है थानेदार, जरा आप फलां साहब को मिलाइए ना। यानी जिस MP ने या मिनिस्टर ने उसको लगवाया ना, उसको छूट दे रखी है कि जितना मर्जी लूट ले। जब पुलिस पॉलिटिशियंस के हाथ का एक चम्मच बन गई, उपकरण बन गई, आप देखते हैं ना किसी का खून लेना हो ना, सुई लगा के सुई लगाने वाला पीछे खड़ा होता है। ये आज का पॉलिटिशियन सरकारी कर्मचारियों को आगे करता है नोट कमाने के लिए। ट्रांसफ़र के पैसे चलते हैं, प्रमोशन के पैसे चलते हैं, कोई और डिक्लेरेशन हो उसके पैसे चलते हैं। तो मुझे लगता है देखो इसका लोकतंत्र में लोक मौन है, हावी तंत्र हुआ। तो जब तक लोग मौन रहेंगे, लोगों में इतनी जुर्रत तो आ जाए कि मान लो मैं ही गई हूँ कहीं, मैं अच्छी मंत्री नहीं हूँ, मैं बेईमान हूँ, लोग जानते हैं मैं बेईमान हूँ, तो मेरे आने पर खड़े होकर तालियां मार के सेरे को डालते, फूलमाला को डालते हैं, उनका स्वागत करते हैं। हाँ क्यों करते हैं? क्यों सिर पर अच्छा, वो फुलकारी डाल के और ढोल के बजा के अंदर लाते हैं? आजकल एक और बहुत बड़ा चलन हो रहा है कि देखिए किसी नेता को टिकट नहीं मिलती है तो बदलवा का जो पार्टी बदल लो, मतलब दूसरी पार्टियां भी हार डाल के उसका स्वागत करती हैं, जबकि बदलाव की बात की जाती है। मैं कहती हूँ जी अब तो ये हालत हो गई, अब तो खिड़कियां ज्यादा बढ़ गई हैं। अब एक किसान मोर्चा हो गया, एक और संयुक्त मोर्चा हो गया, एक बैंस की पार्टी हो गई, अकाली दल 2 हो गए, कांग्रेस 2 हो गई। कांग्रेस एक ही है, नहीं आम आदमी जी, पार्टी है। नहीं एक लोक दल, वो लोक कांग्रेस नहीं हो गई, लोक कांग्रेस हो गई, आप पार्टी हो गई। भाई अगर आपको इधर से टिकट नहीं मिलती तो उधर आ जाओ। और फिर देखो कितने लोग हैं, आज लाडी जी जाते हैं बीजेपी में, कल वापस आ जाते हैं। अब उनको टिकट नहीं मिली, देखो क्या होगा उनका हालत। हरक सिंह रावत उत्तराखंड के 9 विधायकों के साथ गए थे बीजेपी में, अब वो वापस जा रहे हैं क्योंकि बहू को टिकट नहीं मिला है। अच्छा, ये सिर्फ इनका ये कहते जरूर हैं कि मेरी अब आइडिया विचारधारा वो नहीं थी, विचारधारा से विचारधारा नहीं, परिवार धारा है कि जो मुझे आज मिला ये इतना सुरक्षित रहे, संपत्ति तो, शक्ति तो, ये मेरे परिवार को आगे जाए। अब देखो ना, दल बदलुओं में एक बात है, बहुत बड़े संत है, उनको मान अपमान निंदा स्तुति का कोई अंतर नहीं। दांत निकालते हुए उनके मंच पर चढ़ते हैं। लोग तो कहते हैं ना पटका गले में डाला, मैं कहती हूँ पटा डाला। एक पार्टी का पटा डलवाया, फिर दूसरी पार्टी का पटा डलवाया। मैं हैरान थी, यूपी की वो रीता बहुगुणा जोशी आज कह रही है जी मैं संसद का छोड़ दूंगी जी, मेरे बेटे को टिकट दे दो। और बड़े नेताओं ने, पंजाब में अकाली दल के तो बेटे ही बेटे हैं सारे सत्ता में। अच्छा, एक और देखने में आया नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग आवाज उठाएं, अरे दल बदलू को वोट मत देना, और दल बदलू के मुंह पर कहो कि कल तो तू कहता थी मनमोहन सिंह सरदार भी नहीं थे, असरदार भी नहीं, हूं तू कहना मेरे पापा जी है, और उनको पप्पू कहता था, अब सरदार भी हैं असरदार भी हैं। ये लोग जिस दिन मुंह पर कहेंगे ना उस दिन बात बढ़ेगी। मतलब लोग लेकिन लोग दबे हुए हैं, आपको लगता नहीं कि लोग शिक्षित नहीं हैं? नहीं, देखो अगर समोसे 2 महंगे हो जाए ना कॉलेज कैंटीन में तो तूफान आ जाता है, वहां दबे हुए क्यों नहीं है? ठीक है, अगर जरा वो रेट बढ़ जाए किसी चीज़ के, हम सड़क पर आ जाते हैं, GST पर आ जाए, दूसरे पर आ जाते हैं। इस पर क्यों नहीं आते कि हमारा चुनाव आयोग एक कानून बनाए कि जो व्यक्ति आज एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहा है, कम से कम 1 साल वो वहाँ इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ये बन जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। अच्छा, एक आजकल बड़ी बात चल रही है कि पार्टी कह रही है कि माफिया राज है पंजाब में, नेता भी एक कह रहे हैं कि मैं आऊंगा तो माफिया राज खत्म। माफिया को कौन की पहले डेफिनेशन दो, माफिया किसको कहते हो? इन नेताओं से पूछो कि आर यू नॉट पार्ट ऑफ दैट माफिया? माफिया कहते किसको है? नेताओं की सरपरस्ती के बिना तो कोई माफिया पनप नहीं सकता। देखो, बात ये है, सत्ता के बिना बुराइयां नहीं पनपती, ये पक्की बात है। मैं एक बात फख्र से कहती हूँ, जो मैं 15 साल MLA रही हूँ, मैं सारे शहर का तो नहीं कहती, मंत्री MLA जो भी रही, मेरे इलाके के किसी थाने में या तो रिश्वत चलती नहीं थी, और अगर कोई बता गया तो रिश्वत उनको पचती नहीं थी, वापस आती थी। मैं विश्वास करती हूँ अमेंड करने में, सस्पेंड करने में नहीं। मैं उसी ऑफिसर को बुलाती थी, उसको कहती थी, एज हेल्थ मिनिस्टर भी मुझे अपने 2-3 डॉक्टरों का पता लगा, बाकी लोग बहुत अच्छे थे, बहुत कम किया। मैंने उनको बुलाया, खाने की टेबल पर बिठाया, जैसे भी मेरा खाने का प्रबंध था, उनको खाना भी खिलाया, फिर साथ कहा भाई डॉक्टर साहब आपको बदलना नहीं, काम आपने करना है, लेकिन इस तरह नहीं, इस तरह करना है। तो ऐसा तब सुनने में आया था, आपको सेहत मंत्री पद से इसलिए हटाया गया था कि आपके ऊपर भी बहुत
आप कुछ मोटी रकम मांग ली गई थी आपसे, नहीं, वो देखो। पार्टी फंड मांग लिया गया था कुछ करोड़ों में, नहीं, तो आपने कहा मैंने भी आपके पास तो नहीं, सेहत मंत्रालय है। वो तो सन 9 की बात है। मैंने कहा था भाई मेरा मकान बेच दो, बर्तनों समेत जितने पैसे बनते हैं ले जाओ, ठीक है। लेकिन वो दुखी तो थे, इसलिए कि भाई मैं कन्या भ्रूण हत्या के लिए सख्त थी। अल्ट्रासाउंड सेंटरों को देखना, मैं नशे जो दवाइयों वाले नशे है वो बिकने नहीं देती थी, मैं लिहाज नहीं करती अच्छा, थी। नशों से आप याद आए, देखिए नशा पंजाब में हर बार चुनावी मुद्दा बनता है, लेकिन नशा मुद्दा खत्म अच्छा है नहीं ना, होता। चलेगा वर्षों वर्षों। लेकिन उसका हल क्या है, लोगों को क्या मिलता है? लोग तो फिर वही देखो एक बात है, दोनों तरफ कसूर है। आप कहेंगे जी सरकार बिकने देती है तब लोग खाते हैं ना। मैं इसका एक ही कहती थी कि कितनी नहरें बिकती है, चल रही हैं नहरें। आत्महत्या करने वही जाता है जिसका मरने का मन है। रेल की कितनी गाड़ियां हैं, लाइनें हैं रेल की, उस पर आत्महत्या वही करता है जो करना चाहता है। आप तो ये भी कह चुकी हैं भी शराब की बंद होनी चाहिए, शराब को घोषित किया जाना चाहिए, नहीं, लेकिन नहीं, सरकारें कहती नहीं, हैं नहीं, शराब से सबसे नहीं, ज्यादा में नहीं, टैक्स आता देखो है। मैं एक व्यक्ति हूँ भाई, शराब भी जो पीने चाहते हैं पिए, पर एक बात है, ये जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं ना वैसे तो अच्छा काम है। अब ये भी मैंने लिखा है, बहुत लोगों से रिस्पॉन्स मिला है कि आप 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन बांट रहे हो जब से कोरोना हुआ जी। 80 करोड़ में कितने करोड़ शराब पीने वाले हैं? शराब तो वो अपनी कमाई से पीते हैं। अगर वो अपने लिए शराब खरीद सकते हैं तो अपने लिए दाल चावल कनक क्यों नहीं खरीद सकते? जो शराबी हैं, यानी वो शराब अपनी कमाई तो शराब पे खर्च कर दें और मेरी आपके टैक्सों के दिए पैसे से वो राशन ले, ये कहाँ का न्याय है? हम उनको शराब पीने के लिए अपनी कमाई देंगे ना? अच्छा, एक ये और गलत कदम है सरकार का। अच्छा, एक और बात है जी, महिलाओं की बात तो की जाती है भी महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए, राजनीति में भी होना चाहिए, अगर लेकिन देखा गया है कि महिलाओं को आमतौर पर टिकट बहुत कम देती हैं तमाम राजनीतिक पार्टियां। अगर पंजाब की बात करें, अगर टिकट दिया भी जाता है तो जीतने के बाद सारा सिस्टम जो होता है उसके पति के, उसके कंट्रोल उसके पति के दो हाथ में चीजें होता है। हैं। काउंसलर लेवल तक तो, पंचायत काउंसलर तक तो होली सोली पति पुत्र पिता करते हैं। एमएलए के लिए वो अंदर बैठ नहीं सकते, लेकिन राज फिर भी उनका चलता है। इसमें दोष महिलाओं का है ना? किसका दोष है ये? महिला कुछ मैंने देखी है, मेरी साथी, मेरी एक स्टूडेंट भी थी, मेरी से पढ़ी थी, वो कहती जी घर में क्लेश पड़ जाता है। फिर मैंने कहा चुनाव क्यों लड़ते हो? अगर तू उन लोगों से बात नहीं कर सकती, बल्कि इतने निर्लज्ज हैं कुछ लोग, ये सो कॉल्ड पार्षद पति पार्षद पुत्र, स्टैंप भी जेब में ले जाते हैं घरवाली की, काउंसलर की, और साइन करते जाते हैं। और शहर के प्रमुख प्रमुख काउंसलर जो अब बड़े अधिकारी हैं वो ये करते हैं। तो इसमें औरतों का भी कसूर है। अगर मेरा अधिकार कोई छीन के ले जाता है, मेरा कोई पर्स छीन ले तो मैं शोर मचा दूंगी, लेकिन मेरा काउंसलरशिप कोई छीन ले तो मैं कहूँगी जी नहीं, घर च कलेश पै जाता, मैं नहीं करना। अच्छा, एक और देखो, चुनाव आ गए हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां का एक एजेंडा है भी ਅਸੀਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਾਂਗੇ। हर कोई खुद ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ कि मैं ही दुध होते हैं, बाकी सब चोर हैं। साफ सुथरी सरकार देंगे, कूड़े के ढेर पर बैठ के, गंदगी पर बैठ के, ठीक है, और लोगों को कहेंगे हम आपको खुशबू दे रही हैं। गंदगी पर तो लोग बैठेंगे, वो तो ऐसी कमरों में बैठेंगे। जब हम अधिकारियों को उनको लगाएंगे जिनकी पृष्ठभूमि गंदी है, जब हम टिकट उनको देंगे जिनका ठीक नहीं, और जब हम 40 लाख जो खर्च सेंक्शन है उसकी जगह 4 करोड़ करेंगे तो हम कहाँ से लाएंगे? अमृतसर में पिछले विधानसभा पार्लियामेंट के चुनावों में जितना रुपया खर्च हुआ है, कुछ खर्च हुआ, कुछ नीचे वर्करों ने अपनी जेब में डाला, खाया, जो किया। तो मुझे तो ये लगता है कि बिल्कुल होना चाहिए कि जैसे पर्चियां बांटने का काम अब सरकार ने कर दिया ना, ये बूथ वगैरह भी गवर्नमेंट लगा दे, कोई खर्च करने को ना दिया जाए। अपने घर कोई आए, चाय का कप कोई पीता तो पी ले। 40 लाख भी आज मुझे कोई कहीं इलेक्शन लड़ ले, मैंने जिस समय लड़ा ना, मेरी पार्टी ने, संघ ने मेरे से 1 रुपया भी खर्च नहीं करवाया तीनों इलेक्शनों में। तीनों में जो जीती हूँ, चौथा जो मैं हारी हूँ, ठीक है। अब आपको हैरानी होगी, पिछले सप्ताह मेरे घर एक नेता आया, वो ये तेरा घर है, तू 3 बार एमएलए रही। मैंने कहा 3 बार एमएलए रह कर लोगों की मैं गांठ उठा के ले आऊँ? और मुझे इसमें बड़ा मजा आता है, फकीरी में मैं खरीद सकती हूँ कुर्सियाँ, पर बड़ा मजा आ रहा है, ठीक है। यानी इस बात का ताना देते हैं कि तू 3 बार मंत्री। देखिए, आपको ये लगता नहीं कि नेताओं ने वो सिस्टम लागू किया जो अंग्रेजों का था? पहले यही तंत्र काम करता था अंग्रेजों के लिए, आज वही तंत्र हमारे नेताओं के लिए या अधिकारियों के लिए काम करता है? इसमें कुछ बदलाव मुझे नहीं हुआ? लगता है तंत्र अंग्रेजों का नहीं कर रहा,
ये भ्रष्ट तंत्र कर रहा है। मेरे पिताजी को कई साल हो गए दुनिया से गए, मुझे उनकी बात याद आती है। कहते हैं हमारी बहू बेटी रात को, आधी रात को गहने से भी अकेली गहने पहन के बाजार से आ जाए, तो अगर कोई लूट हो जाती तो इलाके के थानेदार को दिन चढ़ते उस थाने में रहने को नहीं मिलता था। आज ये है जब पॉलिटिशियन नियुक्ति करते हैं, अब भ्रष्ट, देखो कितना फर्क है। मैंने बहुत यात्रा की है अकेले, छोटी उम्र में 20, 21, 22, उससे भी पहले, ठीक है। आगे एक बार गाड़ी में चढ़ जाओ ना, तो आसपास के लोग कहते थे कोई नहीं बैठो बेटी, तुम हमारी बेटी हो, और जहाँ जाके उतरना है वहाँ तक वो साथ देते थे। आज पूरी भरी गाड़ी में कोई गुंडा गड़बड़ करता है तो उसकी गोली से, उसकी छुरी से डरते, मैनू की कोई बोलता नहीं है। तो सिस्टम बिगड़ा है। मैं जब 20-21 साल की उम्र में ट्रेनिंग करने गई थी, कहाँ बड़वाहा गई थी खरगोन में, और 6 महीने के लिए, मुझे पता नहीं था कहाँ जाना है। मेरे घर की स्थिति थी, कोई साथ जा नहीं सकता था, पिता बीमार थे, लेकिन मैं इतनी सुरक्षित गई, इतनी सुरक्षित आई, मुझे इतने सहायक मिले, आज मैं मन से उनका धन्यवाद करती हूँ, उनको ढूंढ नहीं सकती हूँ। देखिए, पंजाब की समय है, नशा, बेरोजगारी, महंगाई, युवा हमारा बाहर जा रहा है, माफिया राज है, गुंडा राज है, हर दिन मोबाइल मिलते हैं अपना जेलों चन्नी से। क्या कहता है, मैं आईलेट फ्री करा दूंगा, मतलब जिन्होंने बाहर जाना जाओ भाई। और मुझे उस दिन लगा भाई, एक तो प्रधानमंत्री जी ने बात कही, बात तो ठीक थी, लेकिन मैं उसका उल्टा अर्थ लेती हूँ। उन्होंने कहा जिस ओर, मैंने लिखा अपने आर्टिकल में, जिस ओर जवानी चलेगी उस ओर देश चलेगा। मैंने कहा जवानी न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया जा रही है, क्या देश उधर चलेगा? अब देश के बच्चे कहाँ जा रहे हैं? विज्ञापनों में देख लो, लड़के वाले कहते हैं लड़की ने आईलेट पास किया तो हमारी लड़की को भी ले जाए, लड़की वाले कहते हैं लड़के ने पास किया तो विदेश में ले जाओ। लड़के लड़कियां जब सब विदेश चले जाएंगे, जिस घर में बच्चे नहीं रहेंगे, देश घर है ना, जब बच्चे ही चले जाएंगे जवान। मेरा एक साथी, मेरे से पुलिस कर्मचारी रिटायर हो गए, कहते थे, बेगोपाल के पास उनका गाँव है, कहते थे यहाँ तो अब कंधा देने को, अर्थी को कंधा देने के लिए भी जवान नहीं मिलते, सारा गांव बाहर चला गया। वो इसलिए क्योंकि लोग देखते हैं कि यहाँ पर सिस्टम इतना हाँ खराब हो गया है कि इसलिए देखिए, हल्का इंचार्ज बना दिए गए, बिना हल्का इंचार्ज के किसी थाने में नियुक्ति नहीं होती है, कोई मामला, किसी को इंसाफ नहीं मिलता है। आपको पता है एमएलए के हवाले कर दिया था डीएसपी, पहले यही हुआ था ना कि 2 थाने डीएसपी के हैं, वो डीएसपी एमएलए की मर्जी से लगेगा, जो मर्जी करवाए। और मुझे याद है ये कहा गया था बादल साहब को कि अगर आपको कोई हराएगा तो आपके ये हल्का इंचार्ज और डीएसपी एमएलए के हवाले करना, इसी से आप हारोगे। और हारे भी थे। और बादल साहब अगर सब कुछ अपने हाथ में रखते ना, सुखबीर को ना सौंप देते तो शायद हारते भी ना, ठीक है। लेकिन ये हल्का इंचार्ज ना, हिंग लगी ना फटकरी, वो चौधरी बन गए। मैंने एक अपने मेयर से पूछा एक बार अपनी पार्टी के, भाई ये नाम क्यों लिखा बंदे का? कहता जी केंद्र से फ़ोन आता है। मैं कहा केंद्र से क्या फ़ोन आता है कि जिसकी जमानत जब्त हुई है उसके यहाँ पर नाम लिखो? तो ये जो तुष्टीकरण इस लेवल पर भी है। तो ये जो दल बदलू है ना, ये जो नशा है ना, ये मुफ्तखोरी, नशेड़ियों को भी मुफ्त में खिलाना, ये चीज़ें हमारे देश का नुकसान कर रही हैं। और टैक्स पेयर बहुत दुखी है। वो टैक्स इसलिए नहीं देता है कि उनको बांटते जाओ जो शराब पी के नाली में गिरते हैं, और हम उनके घर में कनक भेजते जाएं। अगर उनके घर में आटा नहीं ना होगा तो वो सारे तो नहीं, कुछ तो सोचेंगे कि मुझे शाम को बच्चों को रोटी भी देनी है, और एक नियम ही बन जाए, कार्ड ऐसे बने। आपको ये नहीं लगता कि शिक्षा से एक सोची समझी साजिश के तहत बच्चों को वंचित कर दिया गया? शिक्षित हो जाएंगे तो अपने अधिकार मांगेंगे। नहीं, वो तो हम ये बात आज से 40 साल पहले भी कहते थे कि बिल्ली के बच्चों की आंखें खुल गई तो बच्चे घर में नहीं रहेंगे। लेकिन अभी 2-3 साल की तो अभी तो शिक्षा कोरोना ने खराब कर दी। इन 2 सालों में जो, उससे पहले जो स्मार्ट स्कूल नाम दिया है, मैंने गवर्नमेंट से पूछा, मैंने कहा स्मार्ट स्कूल क्या है? कल ही लोगों ने तो आपने करवा दिया। जी जहाँ नेकटाई लगाएंगे अंग्रेजी मीडियम में पढ़ेंगे। मैंने कहा अंग्रेजी मीडियम में पढ़ेंगे तो स्मार्ट हो जाएंगे। और जिन बच्चों के घर में माँ सुबह बर्तन साफ करने जाती है, वो ABC क्या ऊड़ा एड़ा भी नहीं जानती है, वो उसका बच्चा, जो जितने पुराने IAS अफसर है ना, IPS अफसर हैं, वो सारे सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के टाट पर बैठ के पढ़े हुए हैं, ठीक है। आज पंजाब में 2 घटनाएं हुई हैं। पहली तो ये कि आज आम आदमी पार्टी की ओर से भगवंत मान को मुख्यमंत्री का चेहरा जिस ढंग से अनाउंस किया वो ढंग बड़ा अच्छा है, लोगों की राय ली गई उसमें। और दूसरी है कि ईडी की रेड हुई है, ऐसा कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह के रिश्तेदारों के यहाँ हुई है और इनका उसमें हाथ है, ऐसा कहा जा रहा है। किसका हाथ है? मुख्यमंत्री
रेड करवाने में रेत नहीं, रेत वो जो वो तो केजरीवाल और के वो पहले भी पकड़ने गए थे, शायद कौन गया था। हाँ, उनके गए थे, उनके कुछ पता क्या है, ये बड़ों की बड़ी बातें, किसके अंदर कितने करोड़ों रुपए हैं। इस हमाम में ना सब एक जैसे हैं। जो सत्ता में होता है वो दूसरों के पकड़ता है, जब वो दूसरे सत्ता में आ जाएंगे वो उनके पकड़ेंगे। आपने भी सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों देखा है, अभी एक दूसरे को बचाते हैं, ये कई एक सब बार- मिले हुए हैं, कई बार जैसे मिले हुए तो ये हैं, इसमें कोई शक नहीं। मिल बांट कर जो भाई आज तेरा टाइम है, कल मेरा टाइम है, कुछ बातें यहाँ ना कहना भी अच्छा है। एक कांग्रेस की जीती थी एमएलए, तो हमारी मीटिंग में कहा गया, अरे भाई वो तो अकाली दल वालों ने बीजेपी को कहा था कि इसको जिताना जरूर है, थी कांग्रेस की, अच्छा इसको जिताना जरूर है, अकालियों से समझौता हुआ था मुख्यमंत्री जी से। तो ये मैं कहती हूँ, जब हम शुरू में कार्यकर्ता बने ना, तो विरोधी पार्टी का दफ्तर देखकर वहाँ ऐसे जैसे शेर गरजते गर्जना, बाद में पता लग रहा है शाम को इनके मुखिया हमारे दोनों पार्टियों को इकट्ठे बैठ के खाना वाना खा रहे हैं, पी रहे हैं, ठीक है। तो कार्यकर्ता अपनी तरफ निकालता है, लेकिन जब तक समझ आती है ना, पानी बहुत बह चुका होता है। तो और बस जनता को आप क्या संदेश देना जनता को तो मैं ये कहूँगी, भाई सच का सहारा लो, नीति बरतो, ये नहीं को आए तो उसके मुंह पर पत्थर मार के को चल तू चोर है। लेकिन जब सब इकट्ठे हो जाओ, विचार कर लो कि दल बदलू को वोट नहीं देना, अपराधी को वोट नहीं देना, नशेड़ी को वोट नहीं देना, और चन्नी जैसे जिन्होंने तड़पाया हमें बुरी तरह 36,000 कर्मचारियों को, उससे पता क्या हुआ है, 36,000 कौन आएंगे, किसकी बारी आएगी, कौन रह जाएगा। ये 60,000 घरों में, जैसे कहता है ना, सांस रोक के रिजल्ट की वेट करनी, अदालत के फैसले की, इस तरह तड़पे हैं। मैंने नजदीक से देखा, अपने घर में बाद देखा। में उन्होंने चन्नी साहब ने ये कह दिया कि ये तो हमने तो भेजा था जी बना के, राज्यपाल ने दिया, राज्यपाल ने रोक दी। राज्यपाल ने जब वापस भेजी ना, मैंने तब सरकार को लिखा था कि भाई आपके पास इतने बढ़िया बढ़िया अधिकारी हैं, ठीक है, 2 दिन लगाओ और सारी वो ऑब्जेक्शन निकाल के भेज दो गवर्नर को। ये पक्की बात है, राज्यपाल ने भेजी है, मैंने उनको भी लिखा मतलब है। इनका मन ही नहीं करता कि किसी को कुछ, किसके घर में कुछ अच्छी तरह को रोटी किसी खाए। के घर में जो दीपक है वो पूरा जलता रहे, चूल्हे ठंडे ना हों। और जवानी देखो, 22-24 साल की उम्र में लड़के लड़कियां लगे, इस बीच शादी हो गई, बच्चों वाले हो गए। क्या सरकार को रत्ती भर शर्म नहीं? उनकी शादी पे छुट्टी नहीं, उनके बच्चे पैदा होने की छुट्टी नहीं, उनको बीमार हो गए उसकी छुट्टी नहीं, उनके माँ बाप को कुछ हो गया उसकी छुट्टी नहीं। अब सब +35 हो चुके हैं। अच्छा, ये एक बड़ा हमारे देश की विडंबना नहीं कहेंगे? किसी राजनेता किसी की कॉन्स्टिट्यूएंसी खाली हो जाती है, किसी कारण बीमार हो या उसकी डेथ हो जाए, तो उसको तो कुछ महीने में भर लिया जाता 6 है। महीने नहीं, और भी है, बड़ी बीमारियां। कोई एमएलए की सीट खाली हो गई, बंदा दुनिया से चला गया या इस्तीफा दे गया, 6 महीने के अंदर अंदर उसको भरना है। लेकिन कोई सरकारी पद खाली हो गया तो वो 16 साल भी नहीं भरना, काम चलाऊ, डंग टपाऊ, ठेके थे। और वैसे भी अब देखो ना, मैं चाहूँ इलेक्शन लड़ना है, मैं 6 सीटों पर भी लड़ सकती हूँ, मैं 6 सीटों पर वोट नहीं डाल सकती। आप सोचिए कि एक वोट मैंने नॉर्थ में डालना है, एक सेंटर में डालना, आप नहीं डाल सकते। लेकिन मैं इलेक्शन नॉर्थ ईस्ट वो तो ये भी है ना जी, अगर आप अपराधी हैं, कहीं आपको जेल हुई है, कोई सजा हुई है, तभी लड़ सकते हो। तो कौन मान किसी के ऊपर छोटा सा वो ये सरकारी नौकरी नहीं कर देखो, सकते। संसद वाले कभी ये पास नहीं करेंगे ये चीज कि दल बदलू को हमने स्वीकार नहीं करना। नेताओं को सूट करता है जो वही कानून चल रहे हैं, हर पार्टी को करता है, ठीक है। और ये हर पार्टी ये करती है कि एक ही इलेक्शन जैसे अमेठी से लड़ा और दूसरा केरल में जाके लड़ा। तो ऐसा कभी देखिए, आप मतलब वोट 2 जगह से नहीं डाल सकते। क्यों? आप बेबाकी से बोलती हैं, भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुकी हैं, रह चुकी हूं ना, अब नहीं हूं। नहीं, कभी आपको नहीं ऐसा कहीं इसका खमियाजा भुगतना पड़ा? भी आप तो भैन जी तुसी बोल रहे बड़ा हो। नहीं, खमियाजे जो नहीं भुगतने को तैयार है उसको बोलना नहीं चाहिए, ये पुरस्कार होते हैं, खमियाजा नहीं होता। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। थे प्रोफेसर लक्ष्मीकांता चावला। बेबाकी से इन्होंने राय दी है कि आखिरकार नेता किस तरह लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और 75 सालों में आम आदमी को क्या मिला, और नेता रातों रात ही नहीं अमीर दर अमीर होते गए। किस तरह शिक्षा से वंचित कर दिया गया हमारे समाज को, किन चीजों की जरूरत है, आप नेताओं से सवाल पूछिए,
मुफ्तखोर बनाकर रख दिया है आपको, हमें भिखारी बनाकर रख दिया गया है। मुफ्त कुछ नहीं आता, तमाम चीजें आपके ही सर से निकाली जाती हैं। कि उन्होंने ये भी कहा कि पहले तो हाथ जोड़ते हैं, बाद में उन्हीं हाथों से आपके गर्दन दबा देते हैं। अब तय आपको करना है कि नेताओं से सवाल पूछने हैं या फिर यूं ही गुलाम बने रहना है। हमारा फर्ज था कि हम आपको जागरूक करें, हम ऐसी शख्सियतों से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। अमृतसर से D4 न्यूज के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।